हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी लैंग्वेज, जिसमें चैप्टर है मुहावरे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ मलते रह जाना, इसका ऑप्शन है पछताना, दूसरा है व्यापार में हानि उठाना, तीसरा ऑप्शन है बदला लेने में चूकना और चौथा है दुखी होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, इसका जो राइट आंसर है वो है पछताना। हाथ मलते रह जाना यानी कि पछताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी में आग लगना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पानी में आग लगना। तो पहला है ऑप्शन की पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना, दूसरा है शांति में विघ्न डालना, तीसरा है क्रोधित होना, चौथा है असंभव कार्य करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शांति में विघ्न डालना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। मुंह से फूल झड़ना, पहला ऑप्शन है मुंह से झाग गिरना, दूसरा है मुंह से सुगंध आना, तीसरा है मीठा बोलना और चौथा है बहुत सुंदर होना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मीठा बोलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पगड़ी बदलना। ठीक है, पहला ऑप्शन है विवाह के अवसर पर पहनना, दूसरा ऑप्शन है 13वीं में रस्म निभाना, तीसरा ऑप्शन है चोरी करना और चौथा ऑप्शन है दोस्ती करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्ती करना, यानी कि पगड़ी बदलना का मतलब होता है दोस्ती करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। पेट में चूहे कूदना, पहला ऑप्शन है बहुत भूख लगना, दूसरा है डरना, तीसरा है घबराना और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, भूख लगना मतलब होता है, बहुत भूख लगना मतलब पेट में चूहे कूदना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तलवार की धार पर चलना, क्वेश्चन है छठा में क्या, तलवार की धार पर चलना। पहला है ऑप्शन पराजित कर देना, दूसरा है कठिन कार्य करना, तीसरा है ईर्ष्या करना और चौथा है नुकीला होना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, कठिन कार्य करना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कठिन कार्य करना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। छठी का दूध याद आना, तो पहला ऑप्शन है दुखी होना, दूसरा ऑप्शन है प्राण संकट में होना, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक कष्टप्रदाय होना और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अत्यधिक कष्टप्रदाय होना। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पीठ में छुरा भोंकना, इस क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है, पीठ में छुरा भोंकना। तो पहला है ऑप्शन है कि कपटी मित्र, दूसरा है पीछे से मारना, तीसरा है मार डालना और चौथा है धोखा देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धोखा देना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। श्री गणेश करना, यानी कि कोई भी काम श्री गणेश करना बोलते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन है प्रारंभ करना, दूसरा ऑप्शन है समापन करना, तीसरा है पूजा करना और चौथा है विघ्न डालना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्री गणेश मतलब होता है करना, मतलब होता है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि प्रारंभ करना। ठीक है, रंगा सियार होना, पहला ऑप्शन है रंगीन होना, दूसरा है कपटी होना, तीसरा है मनचला होना और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 का वो होगा कपटी होना, यानी कि बी, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अंधों में काना राजा, इसका पहला ऑप्शन है अल्पज्ञ की पूजा, दूसरा है एक आँख वाला, तीसरा है काने को राजा बनाना और चौथा है अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अज्ञानी में अल्पज्ञ की मान्यता होना, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का रंगे हाथ पकड़ना, तो इसका पहला ऑप्शन है मौके पर पकड़ा जाना, दूसरा है हाथ रंग लेना, तीसरा है मौके से भाग जाना और चौथा है पोल खुलना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मौके पर पकड़ा जाना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 12 का। 3-13 होना, इसका ऑप्शन है पराजित करना, दूसरा है बिखर जाना, तीसरा है सिद्धांतहीन
और चौथा है टाल मटोल करना। इसका जो राइट हो जाएगा आंसर 13 का 3-13 का मतलब होता है बिखर जाना। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बिखर जाना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। चांद का टुकड़ा होना। पहला ऑप्शन है सुंदर होना, दूसरा है शीतल होना, तीसरा है पत्थर दिल होना और चौथा क्रूप होना। इसका राइट आंसर होगा 14 का वो सुंदर होना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। कान खड़े होना। पहला ऑप्शन है अनुभवी होना, दूसरा है मूर्ख बनना, तीसरा है सतर्क हो जाना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सतर्क हो जाना, यानी कि कान खड़े होना मतलब होता है सतर्क हो जाना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। आसमान टूट पड़ना। इसका पहला ऑप्शन है क्रोध आना, दूसरा मुसीबत आना, तीसरा है लॉटरी लगना और चौथा है ध्वस्त हो जाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुसीबत आना। ठीक है, आसमान टूट पड़ना, किसी पर अगर कोई ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है तो वो क्या होता है, मुसीबत आता है, तभी होता है कि आसमान टूट पड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, माथा ठनकना, ठनकना। तो इसका जो आंसर होगा पहला ऑप्शन है आशंका होना, दूसरा कठिन होना, तीसरा चिंता होना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर माथा ठनकना मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है, क्या कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। फूलकर कुप्पा होना, यानी कि गर्व करना, नाराज़ होना या प्रसन्न होना या दुखी होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे अगर हम किसी से गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, गाल फुल के बोलता है ना कि फूल कर गुप्पा होना। तो यहाँ पर नाराज़ होना होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। सफ़ेद झूठ होना। सफ़ेद झूठ होना मतलब होता है, पहला ऑप्शन है कि शिष्ट, दूसरा अभिमान, तीसरा सच होना और चौथा पुनः असत्य, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः असत्य, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि सफ़ेद झूठ बोलना, कुछ भी बोलो वो हमेशा झूठ बोलेगा, वो असत्य है। ठीक है। चांदी का जूता मारना। पहला ऑप्शन है रुपए से सब काम करा लेना, दूसरा है अपमानित करना, तीसरा है कड़वी बात कहना और चौथा घमंड में बात करना। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा रुपए से सब काम करा लेना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह आप पढ़ते रहें। 2024 बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 21 अप्रैल बहुत अच्छा जाए। आई होप ऑल स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। थैंक यू।